तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेड्स ऑफ टू IPS मनोज कुमार सिंह। अमूमन आपने पुलिस पर पत्थर बरसते हुए कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन धार जिले के SP मनोज कुमार सिंह ने जनता का दिल इस कदर जीत लिया कि हार्डकोर क्रिमिनल्स के गांवों में भी लोग उन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। पुलिस पर लोग पत्थर बरसते हुए आमतौर पे देखते हैं अमूमन, लेकिन आज जब आप गए तो फूल बरसते दिखाई दिए, और वो भी उस गांव में जो एकदम हार्डकोर क्रिमिनल्स का गांव कहा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्दी के लेकर के समाज में पहले एक बड़ा नेगेटिविटी फैला हुआ था कि जो भी पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी है, उसका काम लोगों को परेशान करना है, न्याय दिलाने के नाम पर लोगों को हरास करते हैं। तो वर्दी के रूप में आम पब्लिक का भरोसा जीतना, ये मेरी हमेशा पहली प्राथमिकता रही है। जो SP साहब हमारे बीच में आए, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमने उनको बहुत ही अच्छे ढंग से उनको स्वागत करते हुए लाए, और ऐसा ही हमको SP साहब अगर साथ देते रहेंगे तो हम भी उनके साथ जुड़े रहेंगे, हम भी उनका मान्य करेंगे, जो वो कहेंगे उनके कहे अनुसार चलेंगे। हम भी ये प्रण करते हैं और ये अवैध धंधों को छोड़ के अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। कहते हैं ना कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। बस यही भाव मन में लिए अपराध की कालिक से लोगों को निजात दिलाकर जन सेवा का संकल्प लेकर मनोज कुमार सिंह ने लोगों को अपना बना लिया। यह IPS अपने नेक इरादे से लोगों की जिंदगी में उजाला बिखेर रहा है। अपनी सकारात्मक सोच लिए धार जिले के SP मनोज कुमार सिंह पहले अपराधियों पर सख्ती दिखाते हैं, फिर उन्हीं के गांव में जाकर बाकी लोगों को अपराध से तौबा करने की ताकीद देते हैं। SP साहब का ये अंदाज एकदम निराला है। वे गांव-गांव जाकर खाटला बैठक करते हैं, उन्हीं के बीच बैठते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उन्हें अपराध से दूर रहने की सीख देते हैं, उसके फायदे गिनाते हैं, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके काम करने के इस तरीके ने इलाके में ऐसा असर छोड़ा कि लोग उनके मुरीद बन गए। बड़े बड़े गैंग ट्रेस होने के बाद, बड़े बड़े जब्तियाँ होने के बाद, इनसे इंट्रोगेशन से जो बातें निकल के आई, जो इनकी हिस्ट्री में समझा, जिस समाज को समझा, इसके बाद मैं निर्णय लिया कि इनके बीच जा कर के खाटला बैठा करेंगे, इन सभी लोगों से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि जो सिकलीगर समाज है बात समझने को भी तैयार है और बात मानने को भी तैयार है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि इनको सही दिशा दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए। उनके ऊपर हमको पूर्ण भरोसा है कि निश्चित रूप से हम लोगों की पीड़ा भी सुनेंगे, समझेंगे, और जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनको समझाइश देकर क्या मुख्य धारा में जोड़कर एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। दरअसल सिकलीगर वे कुख्यात लोग हैं जो अपने हुनर का दुरुपयोग करते हुए जंगलों में छुपकर हर तरह के अवैध हथियार बनाते हैं, फिर उसकी तस्करी करते हैं। इनके इस पेशे की छाप उन पर बीते 50 सालों में ऐसी पड़ी कि वे चाहकर भी इस अपराध की दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन SP के नेक काम ने उनकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया। युवा जो लोग हैं वो सब इस धंधे को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। ये सब हमारे को SP साहब ने कहा है, और SP साहब ने हमारे को विश्वास भी दिलाया है कि हम भी उनकी मदद करेंगे। और आपको भी ये मानना है कि हम भले ही से एक टाइम की रोटी खाएं, पर हमारे को मन लगाकर दिल से इस धंधे को छोड़ना है। अच्छे ड्राइवर वहाँ देखने को मिले, अच्छे वहाँ पे लोहा लक्कड़ के काम करने वाले मिले। जो आदमी स्किल्ड होकर पिस्टल बना सकता है, वो अच्छा कोई औजार क्यों नहीं बना सकता है, मिशनरी औजार क्यों नहीं बना सकता है। तो अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में इनको लगा करके इनके स्किल को डेवलप करके उसमें उपयोग करने के लिए मैं निश्चित प्रस्ताव बनाऊंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी बात शासन तक जाए। गौरतलब है कि मनोज कुमार सिंह कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं।
इससे पहले अलीराजपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में उनके इन्हीं प्रयासों से अपराधों का ग्राफ काफी हद तक गिरा था। उनकी कोशिश रहती है कि बदमाशों में वर्दी का खौफ कायम हो, लेकिन आम जनता में उतना ही भरोसा बढ़ना चाहिए। मनोज कुमार सिंह की इसी नायाब कार्यशैली का नतीजा है कि धार जैसे बड़े जिले में भी वे अपराधों पर नियंत्रण करने में कामयाब हो सके। धार जिले में साल 2022 में फायर आर्म्स के 38 प्रकरण दर्ज कर 53 आरोपियों से 134 फायर आर्म्स बरामद किए गए थे। 2023 में कुल 194 प्रकरणों में 205 आरोपियों से 564 फायर आर्म्स बरामद किए गए। कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए धार जिले में अधिकांश गंभीर अपराधों में कमी आई। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, रेप, छेड़छाड़, अपहरण, बलवा समेत कुल 16 तरह के गंभीर अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। साल 2023 में कुल 163 बालक बालिकाओं की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसमें से 78% से ज्यादा की दस्तयाबी दर्ज की जा चुकी है। धार जिले के जिन गांवों में पुलिस पर फूल बरसाए जा रहे हैं, वहां कभी पुलिस दाखिल होने में भी हिचकती थी। इन गांवों में कई बार पुलिस पर हमले जैसी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ चुकी है। सच में ऐसे पुलिस अफसर और उनके ऐसे अनूठे नवाचारों से ही सिकलीगर जैसे दुर्दांत अपराध पेशा समाज को अपराध जगत की कालिक से निकालकर मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। इस वीडियो फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे पुलिस अफसर देश के लिए न सिर्फ एक नजीर बने बल्कि इससे पुलिस महकमे का मनोबल भी ऊंचा रहे। उम्मीदों का सूरज हम जन सेवा की है निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की